हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी को सेट नंबर 29 में। दोस्तों आज जो हम लोग है 2023 में जो पेपर हुआ है उसका जो है हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। पीवाईक्यू का जो है पूरा साफरा सुथरा करने वाला है। ठीक है, हम लोग जो है 2023 में जो पीवाईक्यू हुआ था यानी एग्ज़ाम जो हुआ था उसका जो हम लोग जो है 29 का जो है पीवाईक्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, सेट नंबर 29 करने जा रहे हैं। ठीक है, जो सामाजिक अध्ययन एसएसटी का जो है करने जा रहे हैं। अगर एसएसटी में 60 क्वेश्चन है, इसका पीवाईक्यू पूरा अच्छे से कर लेते तो 65 में से जो है 55 प्लस जो है क्वेश्चन जो आप लोग एग्जाम में स्कोर आ सकता है। ठीक है, यानी एग्जाम में टकराने का चांस रहता है, यानी कि लगभग इसी से कंसेप्ट से रहता है। ठीक है, पीवाईक्यू किसी भी एग्जाम के लिए बेस्ट होता है, तो ये इसको जो है आप लोग अच्छी तरीके से करेंगे। ठीक है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मैंने इस पर जो सारे पीवाईक्यू करवा रहे हैं। ठीक है, और करवाए हैं और करवा रहे हैं, बस कुछ ही बचा हुआ 5-6 क्लास ही बचा हुआ। ठीक है, तो इसलिए आप लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाएंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन ऑन कर लेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर देंगे ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, और वीडियो को पूरा वॉच करेंगे तभी जाकर के अच्छे से समझ में आएगा। जिस किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो उसको नोट कर यानी आंसर करेंगे, और नहीं पता हो तो उसे नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, और आंसर देने का भी प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और उससे पहले कहना चाहेंगे, इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, इससे क्या होता है कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहता है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है 31 में दिया गया। 31 से लेकर के 90 तक रहता है, 60 क्वेश्चन रहता है। टोटल कितना 60 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, दिया गया है कि गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ क्या होता है। प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ क्या होता है, गुप्त काल में जो है प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ क्या होता है, तो ये होता है शिल्पकार। ठीक है, क्या होता है, शिल्पकार होता है। प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ होता है मुख्य शिल्पकार। क्या होता है, मुख्य शिल्पकार। ठीक है, और नगर सृष्टि का अर्थ क्या होता है, शहर का मुख्य बैंकर या व्यापारी संघ। ठीक है, व्यापारी। ठीक है, और शर्तवाह का मतलब क्या होता है, व्यापारी कारवा का नेता। ठीक है, इसके बाद हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 32 नंबर में दिया गया है, 32 में दिया गया, वे भुर्ज यानी बर्च छाल कहाँ पाई गई है जिस पर जो है ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं यानी सूक्त लिखी गई थी। कहाँ पर पाया गया है, तो ये पाया गया है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर, जहाँ पर जो है लिखा गया था, तो ये कहाँ पर पाया गया है, जम्मू कश्मीर में। और ये बुर्ज छाल जो है कहाँ पर मिलता है, यानी किस जगह के पेड़ से बनाया जाता था, ये हिमालय में पाया जाता है। ठीक है, और ये जो प्रार्थनाएं लिखी गई थी, प्रार्थनाएं जो थी, सूक्त जो थी लिखी गई थी, वो कहाँ पर मिला है, तो ये कश्मीर में प्राप्त हुआ है, कश्मीर से प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है, 32 का हो जाएगा ऑप्शन पहला। ठीक है, इसके बाद ऋग्वेद में जो है 1000 से ज़्यादा सूक्त है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा जो है कौन सी जो है तमिल कीर्ति आम लोगों के लिए यानी आम लोगों के पुरुषों और महिलाओं के लिए, तो इसके अकॉर्डिंग जो है इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 33 में हो जाएगा। यानी किसके बारे में, किस महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है। ठीक है, तो इसमें से जो है यानी तमिल कृति की जो है आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है। इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, यानी पेरियापुरम। ठीक है, पेरिया पुराणम। ठीक है, ऑप्शन चौथा। ठीक है, पेरिया पुराणम। ठीक है, क्या हो जाएगा, पेरिया पुराणम, जो 12वीं शताब्दी में एक तमिल कृति है जो हमें सामान्य पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है, यानी बताती है, जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, इन्हीं से। ठीक है, किससे, पेरिया पुराणम से। ठीक है, इसके बाद 34 में दिया गया कि इनमें से कौन सा जो मेल नहीं खाती है। ठीक है, खजुराह का चंदेल, एहोल का चालुक्य, कांचीपुरम का पल्लव, महाबलीपुरम का चोल। ठीक है, तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो है मेल नहीं खाता है। महाबलीपुरम का जो चोल जो दिया गया ये क्या है, मेल नहीं खाता। ठीक है, ये कहाँ पर है, इसकी राजधानी महाबलीपुरम का जो राजधानी इसका कहाँ पर, ये तो हो जाएगा महाबलीपुरम का जो है ये पल्लव हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पल्लव। ठीक है, पल्लव। ठीक है, क्या हो जाएगा, पल्लव हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, इस स्टेटमेंट को पढ़ना है, इसके अकॉर्डिंग कौन सा सही है उसको आंसर करना है। ठीक है, 35 में दिया गया निम्नलिखित में से पहला दिया गया कि तवारीख को सुरक्षित रखने यानी तवारीख को सुरक्षित
तवारीख जो है सुशिक्षित व्यक्तियों द्वारा उर्दू में लिखा गया था, ठीक है। तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे, वे पराए अपने इतिहास में जो है सुल्तानों के लिए उनके ढेर सारे जो है पुरस्कार पाने के लिए आशा में लिखा करते थे। तो ये 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो 35 का हो जाएगा, यानी दोनों सही है, दूसरा और तीसरा सही है, ठीक है। ऑप्शन दूसरा, ठीक है, दूसरा तीसरा सही है, ये गलत है, ठीक है। ये इसलिए गलत है क्योंकि ये दिया गया सुशिक्षित व्यक्तियों द्वारा उर्दू में लिखा गया था, ये गलत है, ठीक है। उर्दू में फारसी में था, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 36 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से सूरदास यानी कौन सी रचना जो सूरदास द्वारा संकलित नहीं है? इनमें से किसने कौन सा जो सूरदास द्वारा संकलित नहीं है? तो ये साहित्य रत्ना, ये जो है सूरदास द्वारा संकलित नहीं है, ऑप्शन तीसरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 37 में दिया गया है कि अभिकथन ए में दिया गया कि 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र राज्यों में बिखर गया, ठीक है। क्योंकि मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के बाद यानी पतन के साथ ही कई प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने भारतीय उपमहाद्वीपों के विभिन्न हिस्सों में अपनी शक्ति प्रबल कर लिया, ठीक है। तो 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इनमें से ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी दोनों सही है, इसका व्याख्या भी करता है। तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ठीक है, पहला, यानी ये सही है और इसका व्याख्या भी करता है, ठीक है। इसके बाद 38 में दिया गया है कि किस क्षेत्र में भूस्वामियों को वेलार कहा जाता था? भूस्वामियों को वेलार किससे कहा जाता था? तो तमिल क्षेत्र में, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ठीक है। 38 का हो जाएगा ऑप्शन पहला, ठीक, सॉरी ये दूसरा, ऑप्शन दूसरा। वेलार कहाँ कहा जाता है? तमिल क्षेत्र में, ऑप्शन दूसरा, ठीक है। इसके बाद 39 में दिया गया है कि कथन ए और बी को पढ़ना है। दिया गया है कि ए में राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद दूसरा दिया गया है कि सुधारकों का विचार था कि इस तरह परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुरानों को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हो जाएं। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 39 नंबर क्वेश्चन, 39 का हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। तो 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पहला और दूसरा दोनों सही है, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यानी तीसरा में दिया गया ए और बी दोनों सही है, तो ये ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। 39 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा, ठीक है। राजा राम मोहन राय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। इसका जो है 1772 से लेकर के 1883 तक 1833 तक इसका जो है पीरियड था, ठीक है। कलकत्ता में ब्रह्म समाज, जिसे बाद में जो है ब्रह्मा समाज के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसकी ये जो है स्थापना किया था, ठीक है। राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक के रूप में वर्णित किया जाता है क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि समाज में परिवर्तन लाना आवश्यक है और न्यायपूर्ण प्रथाओं को दूर करने के लिए जो है ये आवश्यक कदम था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है पूर्व मद्रास यानी चेन्नई, इससे पहले मद्रास को क्या कहते, यानी चेन्नई को क्या कहा जाता था? मद्रास कहा जाता था। पूर्व मद्रास या चेन्नई में स्थापित वेद समाज किससे प्रेरित था? तो वेद समाज जो है किससे प्रेरित था? तो ये ब्रह्म समाज से प्रेरित था, ठीक है। किससे? तो ये ब्रह्म समाज से प्रेरित था, ठीक है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। व से वेद, व से ब्रह्म, ठीक है, ये याद रखना, ब्रह्म समाज से प्रेरित था, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि 41 में निम्नलिखित में से ए और आर को पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग जो आंसर करना है, ठीक है। अभिकथन ए में दिया गया कि ईवी रामास्वामी नायकर और पेरियार मनु संहिता, भगवत गीता और रामायण जैसे ग्रंथों के आलोचक थे, ठीक है। और कारण दिया गया कि पेरियार ने देखा कि ये ग्रंथ निम्न जातियों के ऊपर उच्च जातियों और महिलाओं के ऊपर जो है पुरुषों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, ठीक है। तो 41 नंबर क्या दोनों स्टेटमेंट सही है या दोनों, यानी आर जो है एक ही व्याख्या करता है, इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो 41 का हो जाएगा। 41 में दिया गया है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी दोनों सही है और इसका व्याख्या भी करता है। उस समय में ऐसा, यानी उस ग्रंथ में ऐसा लिखा गया था, जो पुरुष जो है महिलाओं और निम्न जाति के लोगों को जो है
ऊपर जो है अत्याचार करता था। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 42 में दिया गया है कि किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह होगा, ठीक है। इसके बाद किसी भी यानी उसके जो है बच्चे को बादशाह के रूप में नहीं देखा जाएगा, सिर्फ राजकुमार कहा जाएगा, ठीक है। ये किसने कहा था? तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। 42 का हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। 42 का हो जाएगा ऑप्शन पहला। लॉर्ड कैनिंग ने ऐसा बोला था कि किसने बोला था? लॉर्ड कैनिंग ने बोला था कि बहादुर शाह जफर के बाद जो है कोई भी जो है बादशाह नहीं बनेगा, ठीक है, यानी अंतिम बादशाह होगा, ठीक है। यह 1857 के विद्रोह में अहम भूमिका निभाए थे। कौन? तो ये बहादुर शाह जफर, ठीक है। 43 में दिया गया है कि 43 में दिया गया निम्नलिखित में से केसरी अखबार छापता है, यानी केसरी अखबार जो छपता है किस में छपता था, ठीक है। केसरी अखबार जो है किस में छपता था? तो ये मराठी में, ठीक है। केसरी अखबार किस में? तो ये मराठी में छपा था, ठीक है। तो 43 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 44 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस एक्ट से भारतीय संविधान द्वारा काफ़ी संख्या में प्रावधान था, ठीक है। तो ये 1935 का, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसी से लिया गया है, इस 1935 के संविधान से, यानी भारतीय शासन अधिनियम जो है 1935 के एक्ट से जो है काफ़ी संख्या में जो है प्रावधान लिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसमें से कह रहा है कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। 45 में दिया कौन सा जो सुमेलित नहीं है। मंगल के 2 उपग्रह है, ठीक है। बृहस्पति को 53, यूरेनस के पास 52 और ये नेपच्यून के पास 13, ठीक है। तो इसमें से कौन सा जो है गलत है, ठीक है। इसमें से जो दिया गया है इसमें से जो है दूसरा, तीसरा और चौथा ये जो है तीनों का तीनों गलत है, लेकिन इसमें किसी एक को चुनने के लिए दिया है, इसलिए से कोई आंसर नहीं होगा, ठीक है। या तो दूसरा होगा या तीसरा होगा या चौथा होगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 46 में दिया गया है। 46 में दिया गया है कि इसमें से कह रहा है कि ध्रुव यानी उत्तर ध्रुव वृत्त, ठीक है। अभी कथन में दिया गया उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच, उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच जो है बहुत ठंडी होती है, ठीक है। कारण दिया गया क्योंकि सूर्य की किरणें हमेशा वहाँ पर तिरछी पड़ती है। कैसा पड़ती है? तिरछी, और कम ऊष्मा देती है, ठीक है। तो ये सही, इसका व्याख्या सही करता है। इसका हम डिटेल्स में समझाते हैं। इस डिटेल्स में कैसे है, ये भूमध्य रेखा हो गया 0 डिग्री, ये हो गया कर्क रेखा, ठीक है 23.5 डिग्री, और ये हो गया ये हो गया उत्तर ध्रुव वृत्त, ठीक है 66.5 डिग्री, ठीक है। इसके बाद ये हो गया ध्रुव वृत्त, ठीक है, नॉर्थ पोल, ठीक है, उत्तर ध्रुव, ठीक है। तो इस क्षेत्र में जो है यहाँ से सूर्य की किरणें जो है तिरछा पड़ती है। क्या पड़ती है? तिरछा पड़ती है, ठीक है। जिस कारण से यहाँ जो है कम ऊष्मा यानी कम ऊष्मा देती है, ठीक है। जिस कारण से यहाँ पर हमेशा जो क्या रहता है, बर्फ जमा हुआ रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 46 में दिया गया है। 46 के बाद 47 में दिया गया कि सूर्य उदय यानी सूर्य जो है पूरब में उदय होता है क्योंकि पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता नहीं, पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाता है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। इस कारण से ऐसा होता है। 47 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा। 47 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 48 में दिया गया है कि भारत में केंद्रीय सरकारी कार्यालयों के खुलने का जो समय कितना है? पूर्वाह्न सुबह के जो है 9 बजे, ठीक है, सुबह के 9 बजे है, ठीक है। चंडीगढ़ के पास इतना, देशांतर और कलकत्ता के पास इतना है, ठीक है। इसको इसमें से कह रहा है कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग जो है कैलकुलेट करते हैं। इसको जो है हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले ये तो मानक लेंगे। मानक कितना है? 82 डिग्री, 82.5 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ से जो है कितना है, ये कितना कम है? चंडीगढ़ ये कितना कम है? तो ये कम है, इसमें से घटा देंगे तो मान लेते हैं
66.5 ये भी, सॉरी 76.5, 76.5 ये भी। ये कितना, 6 डिग्री मान लेते इसको। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, यानी 1 डिग्री कितना, 1 डिग्री कितना होता है, 4 मिनट का होता है। ठीक है, 1 डिग्री 4 मिनट, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 मिनट। ठीक है, 24 मिनट। ठीक है, ये जो है मानक समय से किधर है, पश्चिम है, तो इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, घटाना है। ठीक है, 9 में से घटाएंगे, 9 बजे में से 24 मिनट या 23 मिनट, लगभग 23 मिनट घटेगा, 23 मिनट घटाएंगे। ठीक है, 23 मिनट घटेगा, क्योंकि यहाँ पर हम जो है एक डेसिमल छोड़ करके लिए थे, तो यहाँ पर 23 हो जाएगा। 23 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो गया 9। ये 60 था, 60, 8 8 60 हो जाएगा, तो 8 60 में से कितना हो जाएगा, ये 7। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3। ठीक है, 37, यानी 8 37। ठीक है, 8 37 AM होगा। ठीक है, और उसके बाद ये साढ़े 82 डिग्री यहाँ पर दिया गया। ठीक है, यहाँ पर कितना दिया गया, 82 15 है। ठीक है, यहाँ पर 82 15 जो है पूर्व में। ठीक है, 82 15 पूर्व में, तो यहाँ से 82 15 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 82 15 माइनस करेंगे, सॉरी 88 15 है, 88 15 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, 6 से कुछ कम होगा, 5.5 होगा। ठीक है, 5.5। ठीक है, अब 5.5 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 22 मिनट। अब 22 मिनट इसको बढ़ा देंगे, 22 मिनट या 23 मिनट इसको बढ़ा देंगे। ठीक है, लगभग में 23 मिनट बढ़ेगा, तो 23 मिनट इसको बढ़ा देंगे तो 9:23 ये हो जाएगा, 9:23। ठीक है, लगभग 9:23। ठीक है, तो 9:23 ये पूर्वाह्न, 9:23 ये आ गया, और 8:37 पूर्वाह्न ये आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन चौथा। ठीक है, 48 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन चौथा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 49 में जाएगा कि दक्कन का पठार पश्चिमी भाग पर कौन सी भौतिक विशेषता से जुड़ा हुआ है, सतपुरा, विंध्य, सह्याद्री या नीलगिरी। तो ये कौन सी है, सह्याद्री जो है, सह्याद्री से जुड़ी हुई, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है 50 में दिया गया कि संगमरमर कौन सा है, बलुआ पत्थर, चूना, कोयला, ग्रेनाइट जो है ये कौन सा है, तो ये अग्नेय चट्टान है, यानी डी का पहला, सॉरी डी का तीसरा इसमें है, सिर्फ इसमें है, इसमें नहीं है। डी का तीसरा किसमें, इसमें है, तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, 50 का क्या हो जाएगा, पहला। ठीक है, और एक का क्या है, संगमरमर कौन सा है, कयांतरित चट्टान, संगमरमर कौन सा है, कयांतरित चट्टान। ठीक है, और बलुआ पत्थर कौन सा है, अवसादी चट्टान, बलुआ पत्थर जो अवसादी चट्टान है। ठीक है, बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान, और कोयला क्या हो जाएगा, जीवाश्म हो जाएगा। ठीक है, और ग्रेनाइट क्या हो जाएगा, अग्नि चट्टान। ठीक है, ठीक है, तो आंसर कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन पहला। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है 51 में दिया गया है कि तटबंध, इसमें विचार करना, तटबंध क्या होता है, स्टैक क्या होता है, छत्रक शैल क्या होता है, हिमोट क्या होता है। ठीक है, तो इसमें जो है 51 का हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, इसका जो है मिलान करना। ठीक है, 53 52 का, इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, कौन सा सही जो है मिलान है उसको चुनना, तो ये जो बी और डी सही हो जाएगा। ठीक है, बी और डी दोनों सही था। ठीक है, बी वाला और डी वाला सही था। ठीक है, तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, तीसरा। ठीक है, बी और डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लद्दाख की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क है, लद्दाख की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क है, क्यों शुष्क है, अक्षांश के कारण, ऊंचाई के कारण, वायुदाब एवं पवन के कारण, या समय से दूरी यानी समुद्र से दूरी के कारण। तो 52 का हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा ऊंचाई के कारण, यहाँ जो है ऊंचाई के कारण जो है होता है। ठीक है, वृष्टि छाया क्षेत्र रहता है, इस कारण से जो यहाँ जो है बहुत कम ही वर्षा हो पाता है। ठीक है,
जिसके कारण जो है शीतल और शुष्क जलवायु यहाँ पर रहता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 53 में दिया गया है कि कम तापमान वाले क्षेत्र में कम तापमान वाले क्षेत्र में वायु ठंडी होती है। ठीक है, क्योंकि कारण मिला है क्योंकि ठंडे क्षेत्रों में वायु भारी होती है। तो 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, ये सही है और इसका व्याख्या भी करता है। इसके बाद 54 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंपर्क माध्यम नहीं है। जनसंपर्क माध्यम का उदाहरण नहीं है। समाचार पत्र, रेडियो, सेलुलर फ़ोन या टेलीविज़न। तो ये सेलुलर फ़ोन जो है ये नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरा, ऑप्शन तीसरा। ठीक है, ये जनसंचार का माध्यम नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55 में दिया गया है कि भूमध्य सागरीय वनस्पति कहाँ नहीं पाई जाती है, कहाँ पर नहीं पाया जाता। ठीक है, तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, दक्षिण पूर्व अफ्रीका में। ऑप्शन चौथा, दक्षिण पूर्व अफ्रीका में। ठीक है, इसके बाद 56 में दिया गया है कि निम्न संसाधनों पर विचार कीजिए। अभ्रक, वन, प्राकृतिक गैस और जल मृदा। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है करा उपयुक्त में से प्राकृतिक संसाधन जो है नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन को चुनना है। ठीक है, जिसको हम तुरंत बना सकते हैं। ठीक है, कम समय लगे, जैसे जल। ठीक है, प्राकृतिक गैस, ये वन भी होगा। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो 56 का ऑप्शन देखते हैं। तो 56 का आंसर जो हो जाएगा, 56 का हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यानी बी डी ई। ठीक है, ऑप्शन तीसरा BDE। ठीक है, BDE। इसमें से जो ई जो है यानी जल भी है, जल तुरंत प्राप्त हो सकता है। मृदा भी। ठीक है, और वन भी। ठीक है, क्योंकि वन कटाई करेंगे उसके बाद दूसरा पौधा लगाएंगे तो उससे तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये BDE सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 56 में हो गया। इसके बाद 57 में दिया कि मृदा के विचरण या गठन, मृदा के जो है विचरण या गठन से कौन से कारक जो है मुख्य भूमिका निभाते हैं। मूल चट्टान, स्थलाकृति, जलवायु संबंधी कारक या समय। तो 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, यानी ए और सी। ठीक है, ए और सी, यानी मूल चट्टान और जलवायु संबंधी कारक। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 58 में दिया गया है कि कर्ज का जाल ग्रामीण इलाकों में मुख्यतः डैश के बीच एक शोषणकारी संबंध को दर्शाता है। साहूकार और छोटे किसान के बीच, छोटे किसान और खेतीहर मजदूर के बीच नहीं, भूमिहीन मजदूर और ग्रामीण सहकारिता के बीच नहीं, ग्रामीण सहकारिता ये नहीं। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यानी साहूकार और छोटे किसानों के बीच जो है कर्ज का जाल जो है कर्ज का जो शोषणकारी संबंध दर्शाता है। ठीक है, इसके बाद 59 में दिया गया कि ए और आर को पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। ए में दिया गया कि लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार मीडिया महत्वपूर्ण है। ठीक है, कारण दिया गया कि संचार माध्यम प्राप्त कर यानी संचार जो है संचार माध्यम से सूचना यानी प्राप्त सूचना विश्वसनीय होती है, ना कि पक्षपातपूर्ण। ठीक है, तो 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा पहला सही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सही है और इसका व्याख्या भी करता है। ठीक है, इसके बाद 60 में दिया गया कि भारत में सरकार काम करती है वार्ड स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर। तो 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा। भारत में जो सरकार काम करती है राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर और स्थानीय या क्षेत्रीय स्तर, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। ठीक है, तो 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा 60 का हो जाएगा सी और डी। ठीक है, सी और डी। 60 का हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, 60 का हो जाएगा ये बी और सी। ठीक है, बी और सी, क्षेत्रीय स्तर पर नहीं काम करता, बी और सी, यानी राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 61 में दिया गया कि सरपंच की तरह काम करता है, इसमें से कौन जो है सरपंच की तरह काम करता है। ग्राम सभा का सचिव। ठीक है, खंड विकास पदाधिकारी, अन्य वार्ड सदस्य द्वारा चयनित, और चौथा में दिया बारी बारी से वार्ड सदस्य। तो 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, अन्य वार्ड सदस्यों से चुना गया जो है एक वार्ड सदस्य, वो जो है सरपंच के भांति काम करते हैं। इसके बाद लेबर चौक किसे कहा जाता है।
लेबर चौक किसे कहा जाता है? ऐसी जगह जहाँ बेगारी की प्रथा प्रचलित होती है। ठीक है, नहीं, इसको लेबर चौक नहीं कहा जाता। ऐसी प्रथा यानी ऐसी जगह जहाँ मजदूरों की बिक्री होती है। ठीक है, और तीसरा दिया है कि ऐसी जगह जहाँ दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में इकट्ठा होते हैं। ठीक है, चौथा दिया गया कि ऐसी जगह जहाँ मजदूरों को रैन बसेरा दिया जाता है। तो 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ऐसा जगह जहाँ पर दिहाड़ी मजदूर के लिए लोग इकट्ठा होते हैं। ठीक है, मजदूर इकट्ठा होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? लेबर चौक कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 63 में दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। ए में दिया गया कि बुनकरों यानी बुनकरों की सहकारी संस्था व्यापारियों के ऊपर निर्भरता का कम करने की साधन है। ठीक है, दूसरा दिया गया कि और व्यापारियों की आमदनी बढ़ाने का जरिया है। तो ये सहकारिता संस्था के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक है, तो 63 का हो जाएगा ऑप्शन पहला। सिर्फ ये पहला सही है, ये गलत है। ठीक है, आमदनी बढ़ाने की बात नहीं करता इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, स्टेटमेंट ए सही है। ठीक है, इसका 64 में दिया गया निम्नलिखित ए और आर को जो है पढ़ना है, इसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। अभी कथन में दिया गया किसी भी देश को पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता है। पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कारण क्या दिया गया है? कारण दिया क्योंकि व्यक्ति समुदाय सदैव जो है लोकतंत्र को नए अर्थ देने का प्रयास करते हैं। तो 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? जी बिल्कुल, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और इसका व्याख्या भी करता है। इसके बाद 65 में दिया गया कि जेंडर समानता का समाधान डैश स्तर पर करने की ज़रूरत है, केवल परिवार स्तर पर नहीं। केवल वाला जो भी आएगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, परिवार समाज और सरकार द्वारा। ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है, केवल सरकार नहीं, परिवार समाज नहीं, परिवार समाज और सरकार, ये तीनों द्वारा जो है जेंडर असमानता को समाप्त करने का ये जो है एक समाधान है। ठीक है, तो 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। इसका 66 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इनमें से कह रहा है कौन सा मौलिक अधिकार नहीं? स्वतंत्रता यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये मौलिक अधिकार है। ठीक है, यहाँ निगेटिव पूछा गया। ठीक है, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार, ये मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, ऑप्शन तीसरा। पहले था मौलिक अधिकार, अब जो है इसे हटा करके 300 के ए में डाल दिया है, 300 ए आर्टिकल में डाल दिया गया। ठीक है, तो 66 का हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, 67 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। ठीक है, स्कूलों में मध्याह्न भोजन की योजना का प्रावधान निम्नलिखित में से भारतीय नागरिकों को प्राप्त किस मौलिक अधिकार का विस्तार करता है? समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार, या शोषण के विरुद्ध अधिकार, या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? तो 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है दूसरा सही हो जाएगा, जीवन का अधिकार देता है। ठीक है, मध्याह्न भोजन के लिए कौन सा अधिकार दिया जाता है? मध्याह्न भोजन जो चला है वो किसके अंतर्गत आता है? ये जीवन के अधिकार के अंतर्गत। ठीक है, कब शुरू किया गया था? तो 28 नवंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है बोला गया था कि भारत के प्रत्येक राज्य में जो है ये लागू किया जाना चाहिए। ठीक है, जो दोपहर के भोजन से संबंधित है। ठीक है, इससे क्या होता है कि बच्चों के नामांकन दर में वृद्धि हुई थी। ठीक है, अस्पृश्यता को समाप्त मतलब थोड़ा सा कम किया गया था। ठीक है, छुआछूत की भावना खत्म हुई थी। ठीक है, क्योंकि उसमें जो खाना बनाने वाली जो महिलाएं होती थी वो ज़्यादातर नीचे कास्ट की जाति की होते थे। ठीक है, जिससे क्या होती थी कि छुआछूत की भावना जो है ख़त्म होने लगा था। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूसरा सही हो जाएगा। सबसे पहले कहाँ पर शुरुआत होती है? तमिलनाडु में। ठीक है, सबसे पहले किस राज्य में जो है शुरू किया गया था? तो सबसे पहले ये जो है तमिलनाडु राज्य में शुरू किया गया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसाफ में देरी। ठीक है, पॉलिटिक है इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल का मुहावरा भारत की न्याय व्यवस्था से जुड़ी निम्नलिखित में से किस समस्या को दर्शाता है? नौकरशाही में लाल फीता शाही। ठीक है, न्यायालयों द्वारा सुनवाई खत्म करने का अप्रत्याशित देरी होना। ठीक है, अपील की लंबी व्यवस्था को जो कई स्तरों से होकर गुजरती है, आरोपी को जमानत दे देना। ठीक है,
तो 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। न्यायालयों द्वारा सुनवाई खत्म करने में अप्रत्याशित देरी होना, ये क्या कहलाता है? इंसाफ में देरी से संबंधित है। इंसाफ में देरी का मतलब इंसाफ का कत्ल, ठीक है। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद 69 में दिया गया है कि 2006 में लागू वन अधिकार अधिनियम एक ऐसा कानून है जो डैश अधिकारों को सुनिश्चित करता है, ठीक है। वनवासी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, या पेपर मिल मालिक के लिए, या जानवर अधिकार कार्यकर्ता के लिए। तो 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये जो वनवासी के लिए होगा, वनवासी के लिए, ठीक है, और अनुसूचित जनजाति के लिए, न कि पेपर मिल के लिए, ठीक है, न कि जानवर अधिकार कार्यकर्ता के लिए था, ठीक है। तो ये किसके लिए था? वनवासी और अनुसूचित जनजाति के लिए, ठीक है। इसके बाद 70 में दिया गया है, 70 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति को अनुभव यानी अनुभव करने के साथ जो है हास्याकरण प्रायः संबोधित होता है, ठीक है। अभाव या वचन, ठीक है, अभाव के कारण, ठीक है, वंचन के कारण भी, भेदभाव के कारण, समानता के कारण नहीं, ठीक है, ठीक है, और गर्व के कारण नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ए और बी। तो 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए और बी, ठीक है, ए और बी ऑप्शन पहला, ठीक है। समानता के कारण नहीं होता है, गर्व भी नहीं, गर्व के कारण भी नहीं होता, किसके कारण होता है? अभाव या वंचन के कारण और भेदभाव के कारण, ठीक है। तो ऑप्शन पहला। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है 71 में दिया गया है कि सामाजिक विज्ञान यानी सामाजिक विज्ञान एक विषय के रूप में माध्यमिक स्तर पर डैश सम्मिलित नहीं है, ठीक है। क्या कौन सा इसमें से सम्मिलित नहीं है? भूगोल सम्मिलित है, इतिहास सम्मिलित है, राजनीतिक विज्ञान सम्मिलित है, कौन सा जो है माध्यमिक स्तर पर सम्मिलित नहीं है? तो 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है पहला, ये मनोविज्ञान जो है ये सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन पहला, ठीक है। इसके बाद 72 में दिया गया कि ऐतिहासिक अध्ययन डैश के विकास में मदद करती है, आध्यात्मिक में, ज्ञानात्मक, मनोक्रियात्मक में, आर्थिक पक्ष में। तो 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ज्ञानात्मक पक्ष में, ठीक है। ऐतिहासिक अध्ययन जो है किस में? ज्ञान अर्जन करने के पक्ष में जो है विकास में मदद करती है। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 73 में दिया गया कि भूगोल की कक्षा में शिक्षक विशेषित क्षेत्र को ढूंढने के लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से संलिप्त करने के द्वारा उनकी सहायता कर सकता है, ठीक है। पहला देगा कुछ विशिष्ट विशेषताओं को पहचानने और रिकॉर्ड करने, ठीक है। मानचित्र का अध्ययन करने, मानचित्र पर सूचना ढूंढने, ठीक है। विश्वकोश का उपयोग करने, ठीक है। तो 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो 73 का हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। विश्वकोश का उपयोग करने ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 74 में दिया गया समस्या समाधान के स्तरों को सही क्रम में सुव्यवस्थित कीजिए, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे समस्या समाधान करने के लिए? सबसे पहले क्या करना है? 74 में कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग जो है, सबसे पहले जो समस्या का निर्माण या व्याख्या करेंगे, ठीक है। कौन सा समस्या लेना है, क्या लेना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा पहला लेंगे, ठीक है। पहला जो है ये जो है तीसरा जो है ये जो दिया गया है ये पहले लेंगे, ठीक है। तीसरा, ठीक, तीसरा। इसके बाद ये व्याख्या करना, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? व्याख्या करने के बाद जो है विचार और विकल्प को उत्पन्न करेंगे, ठीक है। विचार और विकल्प, ठीक है, विचार विकल्प। इसके बाद चौथा यानी विचार विकल्प जो है विचार करेंगे उस पर, ठीक है। ये चौथा आ जाएगा, ठीक है, चौथा। इसके बाद कौन सा आएगा? उसके बाद दूसरा में दिया कार्य योजना करेंगे, ठीक है, कार्य योजना, ठीक है, दूसरा। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद मूल्यांकन सबसे लास्ट में होता है, ठीक है। मूल्यांकन या परीक्षण कब होता है? पुनरीक्षण लास्ट में, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 75 में 75 में मान लीजिए सरल से जटिल उपागम में पाठचर्या को सुव्यवस्थित
सुव्यवस्थित करना चाहता है, ठीक है। नीचे देखो उपयुक्त अनुक्रम में लगाकर जो है विकल्प का चयन करना, ठीक है। सरल से जटिल, ठीक है। तो 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? सरल से जटिल जाने के लिए सबसे पहले परिवार में रहना, ठीक है। सरल सबसे पहले परिवार में रहना, उसके बाद आस पड़ोस, ठीक है। उसके बाद पहले बहुत पहले समुदाय, ठीक है। उसके बाद भारत के वन क्षेत्र, ठीक है। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 76 में दिया गया कि निम्नलिखित मानचित्रों में जो कौन सा जो है, एक मिनट, दिया गया निम्नलिखित मानचित्रों में कौन सा जो है कक्षा में पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाने में उपयोग करेंगे, ठीक है। तो ये भौतिक मानचित्र कौन सा हो जाएगा? भौतिक मानचित्र, ठीक है। प्राकृतिक दशाओं को दिखाने में मदद करेंगे। तो 76 क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसके बाद 77 में दिया गया कि एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से उनके अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की दशा पर जांच करवाना चाहती है। उनमें निम्नलिखित में से उनकी पाठ्य योजना में क्या स्थान पा सकता है, ठीक है। यानी कौन सा इसमें से होगा, ठीक है। तो 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ये दिया गया कि स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भ्रमण करने से ये सही है, भ्रमण योजना ठीक रहता है, ठीक है। उसके बाद सरकार को गरीबी स्वास्थ्य सेवाएं क्यों उपलब्ध करवानी चाहिए, इस पर चर्चा करना, ठीक है। चर्चा भी ठीक है। उसके बाद दिया गया कि विश्व में बच्चे में पाए जाने वाले कुपोषण का आंकड़ा, ये ठीक नहीं है। ऑप्शन ए और बी, ठीक है। ऑप्शन ए बी, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ठीक है। 77 का ऑप्शन पहला। इसके बाद 78 में सामाजिक विज्ञान का एक शिक्षक सामाजिक न्याय और हास्यकरण विषय पर चर्चा करने की योजना बना रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से सर्वाधिक उपयुक्त अधिगम प्रतिफल होगा, ठीक है। तो 78 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ये दिया गया है कि विद्यार्थी हास्यकरण की अवधारणा को समझते हैं, ठीक है। दैनिक जीवन में न्यायपालिका कैसे कार्य करती है, विद्यार्थी या कैसे समझे, ठीक है। इसके बाद विद्यार्थी पहचानते हैं कि वास्तविक जीवन में हस्ताक्षरण कैसे होता है, ठीक है। विद्यार्थी जानते हैं कि किसे और कैसे जो है सामाजिक न्याय अस्वीकृत किया है, ठीक है। तो 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, ए सी और डी, ठीक है। ए सी डी, ए वाला भी सही होगा, सी वाला भी और डी वाला, ठीक है। ऑप्शन तीसरा। इसके बाद 79 में दिया कि एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हुई, यानी एक कहता है कि मैं एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहता हूँ, मैं और मेरा भाई पड़ोस में ही एक दफ्तर में दावत यानी एक इफ्तार की एक दावत में गए थे, ठीक है। हमने परंपरागत कपड़े यानी क्रमशः शेरवानी और सलवार कमीज पहन रखे थे, ठीक है। बाद में हमने कपड़े बदलकर जीन्स और टी शर्ट पहन लिए, ठीक है। आप उस लड़की के वृत्तांत को कैसे देख सकते हैं, यानी कैसे देखते हैं, ठीक है। पहले क्या किया, जो अगर पार्टी में गए, फंक्शन में गए, तो वो सलवार कमीज पहन के गया, उसके बाद जीन्स पहन लिया, ठीक है। जीन्स पैंट पहन लिया, ठीक है। तो 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा, ये पहला दिया गया कि कपड़ों को पहचान के निशान के रूप में देखा जा सकता है, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद दिया गया कि हम जो कपड़ा पहनते हैं उनको लेकर पूर्वाग्रही हो सकते हैं, ये गलत, ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद दिया गया कपड़ों को आराम के लिए और मौके के लिए मौके के अनुसार पहनना चाहिए। इसमें से दिया गया है कौन सा जो है देखा जा सकता है। 79 का हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा, ठीक है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए और सी। इसके बाद 80 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किन प्रश्नों से छात्रों को आलोचनात्मक चिंतन यानी आलोचनात्मक विवेचन को प्रोत्साहन मिलता है। तो इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो ये दिया गया कि हिमालय और गंगा नदी व्यवस्था के बनने की प्रक्रिया की व्याख्या करें, ठीक है। बहुदलीय व्यवस्था के गुण और अवगुण क्या है, ठीक है। इसके बाद दिया गया कि झारखंड में इस्पात और स्टील उद्योग स्थापित करने की उचित स्थितियाँ कौन सी है।
आज के गाँवों में, गांव और महाजन पद के समय गाँव की स्थिति यानी व्यवस्था जो है में 3 अंतर करना है। ठीक है, तो 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो ये डी सही हो जाएगा, ये क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर देता है। इसके बाद बी में जो दिया गया बहुदलीय, ये भी क्या क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर देता है, तो ऑप्शन बी और डी सही हो जाएगा, यानी दूसरा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 81 में दिया गया कि स्टेटमेंट ए और बी को पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। अभी कथन ए में दिया गया कि बाइंडिंग का अर्थ है किसी उत्पाद पर किसी के नाम चिन्ह को मोहर लगाना ताकि एक उत्पाद बाजार में प्रचलित और अन्य उत्पादों से अलग हो। ठीक है, इसे ब्रांडिंग कहा जाता है। इसके बाद कारण में दिया गया कि ब्रांडिंग या दागना पशुपालन की जरूरत से उभरा एक शब्द है, जहां मालिकों ने पशुओं को पहचानने की समस्या को दूर करने के लिए अपना खास चिन्ह सोचा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 81 का हो जाएगा ऑप्शन पहला, यानी दोनों सही है और इसका व्याख्या भी करता है। ठीक है, पशु को पहचानने के लिए पहले किया जाता तो दागना या ब्रांडिंग करना। ठीक है, लेकिन अब जो है प्रोडक्ट पर भी किया जाता है। ठीक है, इसके बाद 82 में दिया गया कि ए और बी को पढ़ना है, सॉरी ए और आर को पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। अभी कथन ए में दिया गया कि सामाजिक विज्ञान सामग्री के विकास का समकेंद्रीकरण की जरूरत, जहां शिक्षक, विद्यार्थी और समुदाय के सदस्य अपनी वास्तविकता प्रस्तुत करें। ठीक है, कारण दिया गया कि विकेंद्रीकरण विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक समूह से आए विद्यार्थियों को जिन सामाजिक पाठचर्या सामग्रियों के साथ वे काम करते हैं उनके साथ जोड़कर देखने में सबल बनाता है। तो 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो 82 का हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, दोनों सही है और इसका व्याख्या भी करता है। इसके बाद 83 दिया गया है कि ए और आर को पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। दिया गया परंपरागत रूप से सामाजिक विज्ञान पाठचर्या में जेंडर संबंधी मुद्दों के समायोजन में स्त्रियों के उदाहरण शामिल करते हैं। ठीक है, इसके बाद कारण आर में दिया गया किसी भी ऐतिहासिक घटना या समकालीन मुद्दों की चर्चा में स्त्री परिप्रेक्ष्य को एकीकृत करने की आवश्यकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 83 का हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, यानी ए और आर दोनों सही है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि 84 में दिया गया कि निम्नलिखित में से द्वितीयक स्रोत का उदाहरण कौन सा है? द्वितीयक स्रोत क्या होता है? जैसे किसी चीज़ का लिखावट। ठीक है, ये द्वितीयक स्रोत तस्वीर हो गया, ये द्वितीयक स्रोत होता है। ठीक है, तो 84 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये दिया गया कि वितरण पत्रिकाएं। ठीक है, ये भी क्या है? पत्रिकाएं भी क्या है? विद्वानों का जो पत्रिकाएं, वो क्या विद्वान क्या कहते हैं? पत्रिका को, यानी किसी भी चीज़ को जो अनुभव किया होगा, देखा होगा, उसके बाद उस पत्रिका में लिखा होगा। ठीक है, तो ये ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आत्मकथाएं, डायरी, ये आत्मकथाएं हो जाएगा। ठीक है, द्वितीय। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूसरा। ठीक है, तो 84 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 85 में दिया कि माध्यमिक यानी मिडिल स्तर पर स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर एक परियोजना करने के निम्नलिखित में से कौन सा जो है न्यूनतम रूप अनिवार्य होगा? ठीक है, सबसे कम रूप जो अनिवार्य होगा। पहला दिया चित्र दिखाना, दूसरा दिया स्वतंत्रता सेनानियों के महत्वपूर्ण उदाहरण। इसके बाद दिया गया कि वे स्रोत जिनसे सूचना इकट्ठी की गई है। और चौथा दिया गया प्रश्नावली पर आधारित आंकड़ों को संग्रह। ठीक है, आंकड़ों का संग्रह करना। तो 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो 85 का हो जाएगा ऑप्शन चौथा, ये सबसे कम प्रभावी होगा। ठीक है, यानी प्रश्नावली पर आधारित आंकड़ों का संग्रह करना। ठीक है, इसके बाद 86 में दिया गया RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था और अप्रैल 2010 में जो है पारित यानी लागू हुआ था। ठीक है, इसके अनुसार जो है संस्थाओं से मूल्यांकन कार्यक्रमों को विकसित करने की अपेक्षा दिया गया केंद्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय सरकार। तो 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा केंद्र और राज्य सरकार। ठीक है, केंद्र और राज्य सरकार, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है, 86 का ऑप्शन
पहला सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है 87 में। 87 में दिया गया कि किसी कक्षा या विद्यालय का आकलन चक्र डैश से प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। ठीक है, किससे शुरू होता है और किस पर जाकर खत्म होता है। तो 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। ठीक है, नियोजन आकलन से शुरू होता है और योगात्मक आकलन तक जाकर के समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 88 में दिया गया कि विद्यालयों के कार्य के सदस्य यानी उद्देश्य जो होते हैं संग्रहण को डैश माना जाता है, रिपोर्ट कार्ड, पोर्टफोलियो, नियत कार्ड या रूब्रिक। ठीक है, तो 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो 88 का हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पोर्टफोलियो। ठीक है, विद्यालयों के कार्यों का जो सदस्य उदाहरण यानी संग्रहण जो होता है उसको क्या कहा जाता है, पोर्टफोलियो कार्ड कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 89 में दिया गया कि सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका यह मूल्यांकन करना चाहती है कि कि क्या विद्यार्थियों ने जनसंख्या पिरामिड के संप्रदाय को समझ लिया है या नहीं। ठीक है, निम्न में से कौन सा सहायक हो सकता है, तो 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो ये दिया गया है कि वे जनसंख्या पिरामिड को पढ़ सकते हैं और उनकी व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा दिया गया कि दिए गए जनसंख्या यानी आंकड़ों के आधार पर जनसंख्या पिरामिड बना सकते हैं, ए और बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन पहला। इसके बाद 90 और लास्ट क्वेश्चन दिया गया है 90 में दिया निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न अधिगमकर्ताओं के विश्लेषण करने के कौशल को आंकते हैं। ठीक है, तो 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, विश्लेषण पर कौन सा बल देता है। पहला दिया गया कि अगर हिमालय की सभी हिमनदी पिघल जाए तो भारत में जीवन पर कैसे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी है। इसके बाद विश्लेषण का, इसके बाद दिया गया कि हम उपभोक्ता न्यायालय कैसे केस दायर करें, ये नहीं हो सकता। ठीक है, वित्त आयोग क्या है, ये भी नहीं। इसके बाद दिया कि भारत में राष्ट्रीय एकीकरण क्यों हुआ है, तो ये ऑप्शन डी। ठीक है, यानी ए और डी सही हो जाएगा। ठीक है, ए और डी ये जो है विश्लेषण क्षमता पर जोर देता है, यानी सोचने की शक्ति पर जोर देता है, तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। इस चलिए दोस्तों, हम लोग जो है 90 तक कर लिए, यानी टोटल 60 क्वेश्चन जो है 60 एसएसटी का 60 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर चुके हैं। अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। आज के लिए इतना ही रखते, फिर मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।